वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 5 सामाजिक विज्ञान वाली करेंगे जो आपको 4 अगस्त को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट नंबर 5 में हमें पर्यावरण के बारे में बताया हुआ है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। जो उसके स्कूल के पास प्लेग्राउंड था वहाँ पे खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने क्या बताया? पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अब नीचे लिखा हुआ है, अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए व उनके निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। आपको आपके घर में उपलब्ध वस्तुओं के नाम लिखने हैं, पड़ोस में उपलब्ध वस्तुओं के नाम लिखने हैं, विद्यालय में उपलब्ध वस्तुओं के नाम लिखने हैं। इतनी सारी वस्तुएं होती हैं, हम सबके नाम तो नहीं लिख सकते। आप 3-4 नाम लिख देंगे। जैसे घर में क्या क्या होता है? घर में फर्नीचर होता है, मेज, कुर्सी, अलमारी, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, बर्तन, पौधे आदि। आपको पूरी लंबी लिस्ट नहीं बनानी है, गिनती के 4-5 लिख दें। नेक्स्ट, पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं। तो आपके आस पड़ोस में क्या क्या वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वो लिख देंगे। जैसे पड़ोस में किसी ने जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंस वगैरह रखे हुए हैं तो आप वो लिख देंगे। दोस्त भी रहते हैं पड़ोस में आपके, सड़क है, दुकानें हैं आदि। और विद्यालय में क्या क्या उपलब्ध वस्तुएं हैं? विद्यालय के अंदर खेल का मैदान होता है, कक्षाएं होती हैं, शिक्षक होते हैं, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर आदि। नीचे पूछ रहा है, क्या ये सभी वस्तुएं एक समान हैं? जो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, क्या ये सारी एक जैसी हैं? तो इसका उत्तर लिख देंगे, नहीं, ये सारी एक समान वस्तुएं नहीं हैं। जीवीय वस्तुएं सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जिनमें लाइफ होती है बायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं होती है एबायोटिक। नेक्स्ट, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। इसमें कुछ खुद से ही होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, और कुछ हम मानवों द्वारा बनाई गई होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ये अब नीचे दिखाया हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंडर क्या क्या आएगा? स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। जैवमंडल में सारी जीवित वस्तुओं को हम काउंट करेंगे, ठीक है। नीचे स्थल मंडल क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। पृथ्वी की ठोस पपड़ी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जो स्थल मंडल होता है उसकी बात हो रही है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं।
स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। इंग्लिश में स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। आपको किसी भी एक जैव संसाधन का उदाहरण देना है। जैव संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन जैव मंडल मतलब जीव मंडल से आते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको कोई भी एक देना है। मैं यहाँ कई सारे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप कोई भी एक लिख देंगे। मनुष्य हो गया, वनस्पति होगी, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि, ये सब लिविंग है ना। आपको कोई भी एक लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है? स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। अभी हमने लिथोस्फीयर स्थलमंडल के बारे में इतना कुछ पढ़ा था इस पैराग्राफ में। आपको अपने शब्दों में लिखना है, या सेम भी लिख सकते हो, जो आपको याद रहे वो लिखना है एक तरीके से। तो आप लिख देंगे, स्थलमंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसे बोलते हैं लैंड। जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हम पेड़ पौधे उगा पा रहे हैं, उसको बोलते हैं। नीचे ये कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।